नमस्कार, मैं हूं समंदर सिंह राजपूत और आप मेरे साथ देख रहे हैं अलर्ट विद समंदर। मुख्यमंत्री निवास और मुख्य सचिव कार्यालय के लैंडलाइन नंबर का उपयोग कर एलबीएस अस्पताल के संचालक डॉक्टर भूपेंद्र श्रीवास्तव से ठगी का प्रयास करने वाले आरोपी गुरु चेला है और इन्हीं गुरु चेला ने मिलकर रची थी अस्पताल संचालक को ब्लैकमेल कर 1 करोड़ रुपए वसूलने की साजिश। कैसे रची ये साजिश, देखिए इस खास रिपोर्ट में। एक चौंकाने वाला खुलासा। सीएम ऑफिस के नाम पर हॉस्पिटल संचालक को धमकाया गया। मैं सीएम ऑफिस से बोल रहा हूं, आपके यहां ईडी की रेड पड़ने वाली है, रकम दे दो, छापा नहीं पड़ेगा। ये जालसाजी के दो बड़े चेहरे हैं कि ऐसे शातिर हैं जिन्हें कोई पहचान नहीं पाता और ना ही पकड़ पाता है। इनके साजिश के जाल में एलबीएस अस्पताल के डॉक्टर भूपेंद्र श्रीवास्तव हैं। यही दो बड़े चेहरे हैं जिसने अस्पताल संचालक से रंगदारी मांगी, वो भी ईडी की रेड का डर बताकर 1 करोड़ 11 लाख रुपए की। ये ठग महाठग सुकेश चंद्रशेखर के स्टाइल में एक बड़ा ठगी का जाल बुन रहे थे। इतना ही नहीं, ये दो ठग सीएम ऑफिस का स्टाफ बताकर डॉक्टर भूपेंद्र श्रीवास्तव से ईडी की कार्रवाई रुकवाने के नाम पर 1 करोड़ 11 लाख रुपए मांग रहे थे और डॉक्टर को कॉल कर कहा कि ईडी की रेड पड़ने वाली है, रकम दे दो, छापा नहीं पड़ेगा। साइबर क्राइम से जुड़ा एक बड़ा हाई प्रोफाइल फर्जीवाड़े का मामला भोपाल में सामने आया है। यहाँ पर आरोपियों ने मुख्यमंत्री आवास और सचिवालयों के फर्जी नंबर दिखाकर एक डॉक्टर को धमकाकर उससे 1 करोड़ रुपए की रंगदारी की मांग की थी। यहाँ पैसे उनसे सेटलमेंट के नाम पर मांगे गए थे। आरोपियों ने डॉक्टर को धमकाया था कि उनके अस्पताल में छापा पड़ने वाला है। इसके अलावा और भी फाइलें हैं, लेकिन कुछ ले देकर इस मामले में रफा दफा करा देंगे। आरोपियों ने भोपाल के एलबीएस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर भूपेंद्र श्रीवास्तव को ये कॉल किया था। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि इनके मोबाइल पर सीएम हाउस और सीएम ऑफिस के नंबर भी शो हो रहे थे। ये देख हॉस्पिटल मालिक भी हैरान रह गया। एलबीएस हॉस्पिटल के मालिक के पास इसी प्रकार के कई फोन कॉल आए, कभी सीएम हाउस से और कभी मुख्यमंत्री के कार्यालय से। कॉल बैक करने पर कंफर्म हुआ कि नंबर भी सही है। कॉल करने वाले ने बताया कि सीएम साहब ने निर्देशित किया है कि आपके यहाँ ईडी की रेड पड़ने वाली है, इसके लिए अवगत करा रहा हूँ। ईडी के डायरेक्टर से आपकी मीटिंग करा दी जाएगी और छापा नहीं पड़ेगा, लेकिन इसके लिए आपको 1 करोड़ 11 लाख रुपए देने होंगे। 1 लाख रुपए चंदे के रूप में भाजपा संगठन को देने होंगे और 1 करोड़ 10 लाख रुपए हमें देने होंगे। ये दोनों ठगों की साजिश सफल भी हो जाती यदि डॉक्टर श्रीवास्तव की पहुंच ऊपर तक न होती। डॉक्टर श्रीवास्तव ने तत्काल अपनी सारी शक्ति का उपयोग कर इस सूचनाओं को कंफर्म करने में लगा दिया और थोड़े ही समय में पता चल गया कि मुख्यमंत्री कार्यालय और मुख्यमंत्री निवास से किसी भी व्यक्ति ने फोन नहीं किया है। फोन कौन कर रहा था यह पता लगाने के लिए गोपनीय तरीके से पुलिस को इन्वेस्टिगेशन सौंपी गई और फिर जांच के बाद पुलिस ने बड़ा खुलासा कर दिया। पुलिस ने जब जांच की तो ये साफ हो चुका था कि सीएम ऑफिस और हाउस से डॉक्टर को कॉल नहीं किए गए। जांच के लिए 4 टीमें गठित की गई। पता चला कि आरोपियों ने कॉल नंबर स्पूफिंग के जरिए डॉक्टर को धमकी दी। नंबर ट्रेस करने पर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि दोनों का कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। इन्होंने सबसे पहले इंदौर के एक ज्वेलर्स को धमकाकर पैसे वसूले थे और उसके बाद एलबीएस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर भूपेंद्र श्रीवास्तव पर जाल डाल दिया था और पकड़े भी गए। ये दोनों आरोपी हाईली क्वालिफाइड है और काफी सक्सेस भी है। आइए जानते हैं इनकी कुंडली के बारे में। क्राइम ब्रांच को जानकारी मिली थी कि कुछ शासकीय अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के नंबर से आम जनता और व्यवसायियों को फोन जा रहे हैं, जहां पर ये लोग उनको अड़ीबाजी के लिए पैसों की डिमांड कर रहे हैं। शिकायत पर तस्दीक की गई। तस्दीक पर
ये नंबर्स अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के होना नहीं पाए जाने पर इनके खिलाफ जांच की कार्रवाई की गई। साइबर और क्राइम की दोनों की टीमें 4 टीमें बनाई गई, दबिश की कार्रवाई की गई और देर रात इन 2 व्यक्तियों को तकनीकी परीक्षण के आधार पर, तकनीकी विश्लेषण के आधार पर हिरासत में लिया गया। प्रथम दृष्टया इन लोगों के द्वारा आड़ीबाजी की जो घटना किया जाना स्वीकार किया। विभिन्न धाराओं में मामला पंजीबद्ध कर इनकी गिरफ्तारी और इनको कोर्ट में पेश करने की हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। पूछताछ जारी है और मामलों का भी इसमें खुलासा होगा। आपको बता दें, अपराध की दुनिया में कदम रखने वाले ये दोनों जालसाज बड़े ही क्वालिफाइड और अपनी लाइफ में सक्सेस प्राप्त कर चुके व्यक्ति हैं। नाम एलम सिंह परमार, उम्र 38 साल, निवासी सीहोर। पुलिस ने बताया कि एलम सिंह परमार हाईली क्वालिफाइड और अपनी लाइफ में काफी सक्सेस प्राप्त कर चुका है। इंग्लिश लिटरेचर से एमए करने के बाद एक प्राइवेट स्कूल में टीचर का जॉब करने लगा और साल 2012 में 12 लाख रुपए में कैम्ब्रिज कॉन्वेंट स्कूल खरीदकर उसका मालिक बन गया। सफलता के पहले पायदान पर पहुंचने के बाद ही वो हादसे का शिकार हो गया। उसने अपनी कमाई शेयर बाजार में लगाना शुरू की और सब कुछ डूबता चला गया। कर्जा चुकाने के लिए उसने अपराध का रास्ता चुना। देव नारायण रघुवंशी, उम्र 31 साल, निवासी सीहोर। इस मामले का दूसरा आरोपी देव नारायण रघुवंशी एक उच्च शिक्षित और सभ्य व्यापारी है। विवेकानंद कॉलेज से बीएससी बायोटेक की पढ़ाई करने के बाद देवश्री ट्रेडिंग के नाम से हार्डवेयर की दुकान खोली थी। दुकान अच्छी चल रही थी और परिवार में खुशियां आ गई। तभी शेयर बाजार में उसने कदम रखा। शेयर बाजार में ही दोनों की मुलाकात हुई। दोनों एक साथ बर्बाद हुए और फिर बाजार से 1 करोड़ रुपए का कर्ज लेकर जिंदगी और मौत के मुहाने तक पहुंच गए। भोपाल पुलिस की साइबर क्राइम ब्रांच ने इस मामले में सीहोर के एलम सिंह परमार और देव नारायण रघुवंशी को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि उन्होंने यूट्यूब से कॉल नंबर स्पूफिंग सीखा। साथ ही एक्ट्रेस जैकलिन फर्नांडिस के बॉयफ्रेंड और महाठग सुकेश चंद्रशेखर के फ्रॉड करने का तरीका भी देखा। इसके बाद वे सीएम हाउस और सीएम ऑफिस के नंबरों से कॉल कर अस्पताल में छापे की धमकी देने लगे। इन्होंने फर्जी कॉल करने के लिए चीन, ब्रिटेन और अमेरिका जैसे कई देशों के सर्वर का इस्तेमाल किया। फिलहाल पुलिस ने इनका भांडा फोड़कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। आपको भी ऐसी जालसाजी करने वालों के फोन कॉल आए तो इनसे डरने की जरूरत नहीं है। अलर्ट रहे और पुलिस को सूचना दे। अलर्ट विद समुद्र में समंदर सिंह राजपूत की रिपोर्ट।